हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर आज एक नए फेस में एंटर कर चुका है और जहां कनेक्टिविटी और मोबिलिटी और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रहा है और उसमें काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्यूचर मेकओवर ऑफ दिल्ली है उसमें कंप्लीट भी होते चले जा रहे हैं और वो सब हम देखते हुए चलेंगे। बेसिकली आज हम दिल्ली के 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करने वाले हैं। दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है इसको कनेक्ट करेंगे, एम्स जो फ्लाईओवर है उसको कनेक्ट करेंगे जो कि साउथ दिल्ली का हब है ट्रांसपोर्ट का। साथ में ये जो सड़क है जिस पर हम ड्राइव कर रहे हैं ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, एंटिसिपेट किया जा रहा है कि कब ये सेक्शन भी इसका दिल्ली का ओपन होगा। वो भी आपको दिखाने भी वाले हैं, स्टेटस भी बताने वाले हैं और साथ में जो दिल्ली मेरठ RRTS है वो भी आपको दिखाएंगे। दूर की तरफ में आपको ये ट्रेन जाती हुई नजर आ रही है, ये RRTS है। सब कुछ आपस में सीमलेसली कनेक्टेड है, सब आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। समय के साथ दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास और मॉडर्न सिटी बनाने के लिए बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली में लगातार चलते चले जा रहे हैं और उसकी वजह से दिल्ली का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सड़कें हैं इस तरीके की या यहाँ पर RRTS मेट्रो, सब कुछ बदलता चला जा रहा है। उसमें आज हम आपको यहाँ पर ये जो सामने आपको स्टेनलेस स्टील में मशरूम टाइप में डिजाइन नजर आ रही है, ये एम्स का फ्लाईओवर जो है उसके पास में ये जो डिजाइन है वो बनाया गया है। बहुत ही आइकॉनिक सी ये जो लोकेशन है वो हो चुकी है। यहाँ पर भी काफी सारा जो दिल्ली के अंदर मॉडर्नाइजेशन है वो हुआ है। सामने की तरफ हमने पिछली वीडियोज में कवर किया था, ये जो है किदवई नगर का एरिया है जो कि यहाँ पर डबल स्टोरी जो फ्लैट्स थे वो हुआ करते थे जो कि यहाँ पर हाई राइज बना दिए गए हैं। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको टाइमलाइन भी इन सब जगहों की बताते चले जाए ताकि आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है दिल्ली का वो समय के साथ समझ में आए। जैसे ये जो एम्स का फ्लाईओवर है ये 2003 में यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था और उस वक्त से आज तक इसका रख रखाव और जो ब्यूटी है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आपको यहाँ पर साउथ दिल्ली का हर्ट एक तरीके से वो है। फिर 2009 के आसपास ऊपर आपको ये जो बारापुल्ला रोड लिखा हुआ नजर आ रहा है वो एलिवेटेड जो ट्रैक है यहाँ से बनाया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान। सामने ये जो है सफदरजंग हॉस्पिटल है और यहाँ से जो बारापुल्ला फ्लाईओवर है या बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु भी इसे कहा जाता है वो स्टार्ट होता है। तो ये एम्स का फ्लाईओवर इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले भविष्य में यहीं से एम्स से गुड़गांव के लिए भी एक हिस्सा जो है वो बनाने की प्लानिंग चल रही है जो कि 20-25 किलोमीटर का यहाँ से एलिवेटेड ट्रैक रहने वाला है जो कि बाईपास कर देगा जो दिल्ली की इनर रिंग रोड्स हैं और आउटर रिंग रोड्स हैं। और यहाँ पर भी ये जो रास्ता है लेफ्ट की तरफ जो हम मुड़ रहे हैं ये इनर रिंग रोड को बाईपास कर आप सामने देखें तो आपको नजर आएगा सराय काले खां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आईने उसकी तरफ आपको ले जाता है। ये जो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नजर आ रही है ये 2019 में यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट था जो ईस्ट किदवई नगर में डबल स्टोरी जो फ्लैट्स थे उनको हाई राइज बनाएगी और ये ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर 2019 के आसपास में ही बने और आप देख सकते हैं इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ये साउथ दिल्ली को इस दिल्ली से डायरेक्टली जोड़ देता है और बहुत ही शानदार ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। दो 2009 के आसपास में जब कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे तब ये बनाया गया था नेहरू स्टेडियम तक और सराय काले खां का जो RRTS का स्टेशन है वो 5 किलोमीटर पर ऐसे ही आपको एलिवेटेड ट्रैक से चलना है और वहां पहुंच जाएंगे। 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर पर ही आपको दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है वो मिलेगा और 8 किलोमीटर के आसपास में यहीं से आपको जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो मिलता है। 6 किलोमीटर पर आपको यमुना रिवर जो है वो भी मिल जाता है। लास्ट टाइम हमने जो आपको बंसेरा पार्क भी दिखाया था वो भी यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही है और इस तरीके का यहाँ पर जो रेजिडेंशियल जो गवर्नमेंट के फ्लैट्स थे जैसा हमने बताया यहाँ पर ये जो है त्यागराज जो स्टेडियम है उसके अपोजिट में यहाँ पर भी डबल स्टोरी फ्लैट्स हुआ करते थे। 2019 के आसपास यहाँ पर भी ये डेवलपमेंट हुआ है और आगे की तरफ CPWD के ये जो फ्लैट्स हैं रेजिडेंशियल वो भी बन रहे हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फाइनल स्टेजेस में और ये भी नया प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ यहाँ पर दिल्ली को और ज़्यादा मॉडर्न, खूबसूरत और वेल कनेक्टेड बनाता चला जा रहा है। आज के समय में इस तरीके के जो रेजिडेंशियल हाई राइज प्रोजेक्ट्स दिल्ली के अंदर चल रहे हैं लगभग 21,000 से ज़्यादा जो फ्लैट्स हैं वो दिल्ली के अंदर बन रहे हैं और उनमें से लगभग 3,000 की डिलीवरी कर दी गई है।
तो स्काई लाइन दिल्ली की डेफिनेटली समय के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा बदलती हुई, हर तरफ हम जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव हमें हर वक्त नज़र आता है, और वही कोशिश हम करते हैं आपको दिखाते चले जाएं। लेफ्ट में दिल्ली का फेमस नेहरू स्टेडियम है, और इसकी भी पिछले साल न्यूज़ आई है कि इसको भी रीडेवलप किया जा रहा है, नए सिरे से बनाया जाएगा, और यहाँ पर जो स्पोर्ट्स सिटी है वो बनाई जाएगी। तो वो भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पर होने वाला है। तो दिल्ली के अंदर अगर आप साउथ दिल्ली में एम्स की तरफ से आ रहे हैं और आपको ईस्ट दिल्ली की तरफ जाना है, सराय काले खां की तरफ जाना है, तो यही सुपर स्मूथ जो रास्ता है वो आपको मिलता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी ये जो एक्सप्रेसवे है वो आपको जोड़ेगा, डीएनडी फ्लाईओवर से भी जोड़ेगा, साथ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेगा और दिल्ली देहरादून से भी जोड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन मॉडर्न अर्बन जो प्लानिंग है उसका एग्जाम्पल अभी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको नजर आता चला जाएगा। ये जो है सीजीओ कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, इसको भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है। इनफैक्ट लेफ्ट की तरफ में आपको कुछ नए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नज़र आएंगे, ये यहाँ पर है, और इसके आगे ही आपको जो हुमायूं टॉम्ब है वो भी यहाँ से नज़र आने वाली है। दूर की तरफ आपको जो स्ट्रक्चर्स हैं डोम वाले वो नज़र आने लग जाएंगे। यहाँ पर ये दो जो स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आने वाले। जो पीछे वाला आपको जो नजर आ रहा है स्ट्रक्चर वो हुमायूं टॉम्ब है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जो टॉम्ब है वो है। ये निजामुद्दीन एरिया में आती है और यहीं पर निजामुद्दीन दरगाह भी है और काफ़ी पास है सराय काले खां के। बहुत जल्द ही इसके ऊपर भी हम आपको एक वीडियो जो है वो लाने वाले हैं। नाउ अब हम अप्रोच कर रहे हैं जो दिल्ली एनसीआर का ही नहीं इंडिया का सबसे बड़ा एक तरीके से आप मान के चले ट्रांसपोर्ट का हब है। और ऊपर की तरफ ये जो ट्रैक आपको नजर आ रहा है ये दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का ट्रैक है, और इस तरीके का बहुत ही जैसे हमने कहा सीमलेस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जो कि यहाँ पर सक्सेसफुली आप मान के चले तो हो चुका है। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस दोनों बनकर ऑपरेशनल है, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी बहुत जल्द ओपन होने वाला है। दिल्ली देहरादून का भी दिल्ली का जो हिस्सा है वो ऑपरेशनल हो गया है। यहाँ से आप समझे तो एम्स जो फ्लाईओवर है यहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और बारापुल्ला फ्लाईओवर से 6 किलोमीटर पर हम अभी पहुँचने वाले हैं सराय काले खां, जो कि सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है। यहाँ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी जाता है, और यहीं से 3 किलोमीटर पर आपको दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है वो भी आपको कनेक्टिविटी मिलती है, और साथ में जो नया नवेला ओपन होने वाला दिल्ली का सेक्शन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वो भी मिलेगा। सब आपको अभी हम दिखाने वाले हैं। सामने की तरफ से जो आरआरटीएस का ट्रैक है वो आपको जाते हुए नजर आएगा, और अब यहाँ पर जो आरआरटीएस ट्रेन है वो भी आपको सराय काले खां से जाती हुई नजर आएंगी। और सबसे बड़ा मेगा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो है वो बन चुका है, जहाँ पर मेट्रो, रेलवे स्टेशन, इंटरस्टेट बस और रैपिड रेल सिस्टम जो है सब एक साथ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ये जो है दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन है, 2019 के आसपास में यहाँ पर आई थी सराय काले खां पर, और अब इसके साथ ये जो कनेक्टिविटी है आपको नमो भारत जो मेट्रो है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की वो मिल रही है, जो कि जैसा आपको पता है पिछले महीने ही इसको ओपन किया गया है, और अंडर 1 आवर आप आज के समय में यहाँ से लेकर मोदीपुरम तक पहुँच सकते हैं। और इस तरीके का जैसे हम बता रहे हैं नया जो मॉडर्न फ्यूचर मेकओवर है दिल्ली का वो ऑलमोस्ट जो है फिनिशिंग लाइन पे है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उनमें से ये फिनिश हो चुके हैं, और भी अभी हम आगे जाएंगे तो आपको दिखाते चले जाएंगे। बहुत ही तेजी के साथ जो विकसित होने वाले एरियाज हैं उनमें से ये जो लोकेशन है पूरी है। अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर भी हम दिखाने वाले हैं। पहला तो हमने अभी आपको ये जो आरआरटीएस है वो दिखाया है। आरआरटीएस यहाँ पर है दिल्ली मेट्रो, जैसे हमने बताया 2018 31 दिसंबर को यहाँ पर आई थी, ये 22 फरवरी को यहाँ पर ओपन हुई है। निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर है, और साथ में आईएसबीटी भी है यहाँ पर, और यहीं पर आधा किलोमीटर पर ही दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे दिल्ली का जो सेक्शन यहाँ से ओपन होना है वो भी अभी हम जाएंगे उस तरफ भी दिखाएंगे। पहले हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की आपको यहाँ से कनेक्टिविटी दिखाएंगे। एंड करेंगे अपनी जर्नी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। आप
आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इस तरफ की ये जो दिल्ली है किस तरीके से इतनी व्यवस्थित, इतनी ज़्यादा प्लान्ड और सीमलेस बनाई गई है। ट्रांसफॉर्मेशन गजब का इस तरफ हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पर आरआरटीएस से लेकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सब कुछ इंटीग्रेट किया गया और ब्यूटिफिकेशन भी इन जगहों को रखा गया है, वो काबिले तारीफ है। जैसे जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं आप देखते चले जाएं, नेचुरल जो प्राकृतिक ब्यूटी है दिल्ली की वो भी आपको इस पूरी हमारी ड्राइव में नजर आने वाली है और जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपको नजर आते रहेंगे। तो दिल्ली धीरे धीरे कर एक मॉडर्न सिटी विद नेचुरल ब्यूटी और उसके साथ में वर्ल्ड क्लास जो ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस तरीके की जो सड़कें वो लगातार यहाँ पर डेवलप होती चली जा रही हैं। यहाँ से आप सामने की तरफ देख रहे होंगे अक्षरधाम 4 किलोमीटर पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। 4 किलोमीटर पर जो अक्षरधाम है वहीं से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो भी स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है ये भी 2019-21 के बीच में बनाया गया है और ये देख सकते हैं आप, अभी हम एम्स से लेकर यहाँ तक घूम रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनकर तैयार है और आपस में सीमलेसली कनेक्टेड है। आपको कहीं पर भी ड्राइविंग करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होती है। हार्डली अगर आप एम्स से इस तरफ आ रहे हैं तो आप मान के चले इस पॉइंट पर अभी हम यमुना को पार करने वाले हैं तो आप 10 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। इतना ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर जो सड़कों का नेटवर्क भी है वो बन चुका है। और अब ये जो सेक्शन है जिस पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, जहाँ पर आपको ये सोलर पैनल्स वगैरह नजर आ रहे हैं, ये यमुना रिवर के ऊपर का जो पार्ट है वो है। इसके नीचे से यहाँ पर यमुना रिवर है और सराय काले खां से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जाने के लिए बस ये आपको यमुना को ही पार करना है और यमुना के पार आपको अक्षरधाम भी मिल जाता है, साथ में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और दिल्ली के जो ईस्ट दिल्ली के सारे हिस्से हैं वो नजर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखें, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि नीचे यहाँ पर जो यमुना रिवर है वो जा रही है। ये सारे हिस्से जिनमें भी हम घूम रहे हैं ये आपको एग्जाम्पल भी एक सेट करते हैं किस तरीके से मॉडर्न अर्बन प्लानिंग जो है वो दिल्ली की गई है। यहाँ पर ये जो सेक्शन है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का, वैसे तो ये 96 किलोमीटर का है लेकिन सबसे पहले ये जो सेक्शन है वो ओपन किया गया था 2018 में। यहाँ से लेकर गाजीपुर तक का ये 14 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया गया था और उस वक्त जब ये एक सेक्शन में सब ओपन हो रहा था तो काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहती थी कि आगे क्या यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जो प्लानिंग थी इतनी ज़्यादा बड़ी थी यहाँ पर कि आज के समय में जब वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपस में बनकर तैयार हो रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पर इंटरकनेक्टेड प्लानिंग के दौरान ही कर ली गई थी और वो सब आपको साफ साफ यहाँ पर नजर आता है। आज के समय में यहाँ पर जैसे हमने बताया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरा 96 किलोमीटर का बनके तैयार है। दिल्ली से देहरादून का जो हिस्सा है अभी हम बस जो सामने ये अक्षरधाम टेम्पल है इसके साथ से वो मिलेगा, वो भी 210 किलोमीटर का यहाँ पर बनके तैयार है। दिल्ली मेरठ जो आरआरटीएस है वो भी जैसे आपको पता है 82 किलोमीटर के आसपास की वो भी बनकर अब तैयार हो चुकी है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी सेक्शन जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी यहाँ पर बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। एक सेक्शन ही उसका बचा है। तो आज के समय में जब ये सब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो पूरे जो ये आप कहें पॉइंट्स जब आपको समझ में आ रहा है तो इस तरीके का दिल्ली के अंदर भी आप ड्राइव कर रहे हैं और ऐसा आपको माहौल जो है वो दिल्ली के अंदर नजर आता है। सामने की तरफ ये जो है अक्षरधाम टेम्पल है जो कि 2005 में इस जगह पे बनाया गया था। जब यहाँ पर ये बनाया गया था तब यहाँ पर जो कनेक्टिविटी थी उसका कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि काफ़ी दूर दराज में ये जो लोकेशन लगती थी, लेकिन आज के समय में आप देखें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी इसके साथ कनेक्टेड है। दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है उसकी भी स्टार्टिंग यहीं पर जो अक्षरधाम टेम्पल है उसके साथ में हो रही है और इसकी जो कनेक्टिविटी है मेट्रो के साथ भी 2009 में यहाँ पर जो मेट्रो है वो आई है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है डेवलप हुआ है। अभी तक की अगर आप हमारी जर्नी को समझें, जो हमने एम्स फ्लाईओवर से स्टार्ट की थी तो 6 किलोमीटर पर हम सराय काले खां पहुंचे थे। वहां पहुंचने में हमें 6 से 7 मिनट ही लगे थे। उसके बाद हमने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे लिया
जिस पर हम 4 किलोमीटर चले और लगभग आप मान के चले तो एम्स से लेकर यहाँ पर 10 से 11 किलोमीटर आप ड्राइव करेंगे और पहुँच जाएंगे और 15 से 18 मिनट के अंदर अंदर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और इस तरीके से आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी और साथ में जो दिल्ली मेरठ RRTS है उसकी कनेक्टिविटी सीमलेस यहाँ पर मिलती है। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होती है। और इसी तरीके से अभी हमें वापस जाना है क्योंकि जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है वो सराय काले खां पर ही है। तो आप एम्स से मान के चलें तो वो लोकेशन 6 किलोमीटर पर ही आ जाती है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वो भी आपको दिखाएंगे। दिल्ली के मेगा एक्सप्रेसवेज की लिस्ट में ये एक तरीके से आप मान के चले तो लास्ट ईयर से इस ईयर में तीसरा एक्सप्रेसवे है जो ऑपरेशनल होने वाला है पूरा। पहला द्वारका एक्सप्रेसवे, UER2 एक्सप्रेसवे और उसके बाद ये तीसरा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर का 12 लेन का यहाँ पर ये दिल्ली से लेकर देहरादून का जो रास्ता है मात्र 2.5 घंटे का करने वाला है। काफ़ी सारे पार्ट्स इसके ओपन हो चुके हैं लेकिन पूरी जो कनेक्टिविटी है लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। इस महीने के आखिर तक होपफुली आप 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएं। नाउ अब हम जा रहे हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है महारानी बाग पर और DND फ्लाईओवर पर, वहां पर जा रहे हैं। इंडिया का सबसे लंबा जो एक्सप्रेसवे है 1350 किलोमीटर का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई को आपस में कनेक्ट करेगा रोड के थ्रू और मात्र 12 घंटे में वो जो एक्सप्रेसवे है वो आपको दिल्ली से जो मुंबई है वहां तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पर उसकी भी कनेक्टिविटी बहुत ही सीमलेस है। अभी हम वापस सराय काले खां के हिस्से में है। राइट में आपको जो RRTS का स्टेशन है वो भी नजर आ जाएगा। तो यहीं पर बहुत नज़दीक है, जैसे हमने बताया एम्स से ये जो जगह है जो फ्लाईओवर था एम्स का वहाँ से हार्डली 6 किलोमीटर पर है। और इसी के साथ में ही जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है, DND फ्लाईओवर का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं पर वो आपको मिल जाता है। तो सब कुछ आप देख सकते हैं, हमने आज की वीडियो में कवर करते जा रहे हैं। जो जो यहाँ पर बनता जा रहा है वो भी आप देख रहे हैं और जो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है वो भी आपको नजर आता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सराय काले खां का RRTS का सबसे बड़ा मेगा ट्रांसपोर्टेशन का हब है वो है। और अभी हमारी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है क्योंकि सामने से ही आप देखें तो दिल्ली मेरठ RRTS की जो RRTS ट्रेन है वो यहाँ से मोदीपुरम की तरफ जा रही है, जो कि अपने आप में एक समय में सपना हुआ करता था कि दिल्ली के अंदर हाई स्पीड जो ट्रेन से वो दौड़ें और आज के समय में वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। और इसी तरीके से इसके भी काफ़ी सारे जो और रूट्स हैं वो बनने वाले हैं, दिल्ली से अलवर, दिल्ली से पानीपत, तो वो सब भी बनेगा। और दिल्ली से जो जेवर एयरपोर्ट है उसके लिए भी RRTS प्लान्ड है। तो बहुत सारे और भी मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनते चले जाएंगे। अभी के टाइम में जो अभी के प्रोजेक्ट्स थे वो ऑलमोस्ट जो फिनिशिंग लाइन्स हैं उस पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से हार्डली 200 मीटर की दूरी पर ही आप मान के चलें तो आपको DND फ्लाईओवर जो है, जो नोएडा की तरफ आपको रास्ता नजर आ रहा है और फरीदाबाद गुड़गांव की तरफ भी आपको रास्ता लिखा हुआ नजर आ रहा है, वहीं से आपको जो स्टार्टिंग है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की नजर आने लग जाएगी। यहाँ से हल्का से जो फ्लाईओवर है वो नजर आएगा। इनफैक्ट यहाँ से ये जो नीचे की तरफ आता हुआ आपको रास्ता नजर आ रहा है ये स्पर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। अगर आप आ रहे हैं तो अगर आपको सराय काले खां की तरफ आना है तो ये रास्ता यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना बन चुका है और अभी ब्लॉक्ड है, लेकिन ये रास्ता भी पूरी तरीके से आप देखें क्रैश बैरियर वगैरह यहीं से आपको नजर आएगा। ये एक तरीके से आप मुंबई की तरफ से अगर दिल्ली में एग्जिट करें तो मल्टीपल साइड्स में एग्जिट होने वाले हैं। एक सराय काले खां की तरफ होने वाला है, एक जो है लाजपत नगर की तरफ जो रिंग रोड है उस पर होगा, एक नोएडा की तरफ भी जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पूरा चीज़ें हैं वो फाइनल स्टेजेस पर पहुँचती चली जा रही हैं। यहाँ से अगर आप सराय काले खां की तरफ से आ रहे हैं और आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करना है तो यहाँ से आपको एंट्री सामने की तरफ इसी फ्लाईओवर से, ये एग्जिस्टिंग में यहाँ पर है, इससे सामने की तरफ जो रास्ता आपको जाते हुए नजर आ रहा है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रास्ता है, जो कि अभी यहाँ पर ब्लॉक्ड है, लेकिन दूसरी तरफ से हल्का सा रास्ता है। तो वहाँ से हम आपको इसका जो अपडेट है वो देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हालांकि जो ब्लॉकेज है वो नजर आ रही है, लेकिन पीछे की तरफ सब कुछ आप देखें स्ट्रीट लाइट से लेकर जो रास्ते हैं वो बने हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम आगे से हल्का सा यहाँ पर टर्न लेकर अंदर की तरफ से आपको दिखाते हैं।
यहाँ पर इस पॉइंट से हल्का सा हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये एक तरीके से आप कहें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उस पर हम ड्राइव कर रहे हैं। ये जो हिस्सा है ये एक तरीके से आप मान के चलें तो मुंबई की तरफ से या पास से बात करें तो फरीदाबाद की तरफ से तो एग्जिट दिल्ली के अंदर यहाँ पर से ये रोड एग्जिट की है, एंट्री की जो है वो बंद है अभी। तो ये एग्जिट की रोड और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोड किस तरीके से दिल्ली के अंदर महारानी बाग पर DND फ्लाईओवर के बिल्कुल साथ में बन चुकी है। लैंड मार्किंग से लेकर क्रैश बैरियर्स हर एक चीज़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, नॉइज बैरियर्स भी लग चुके हैं। तो इस लेवल पर यहाँ पर काम हो चुका है। अभी हम उतर कर आपको दिखाएंगे और यहाँ का व्यू जो है बहुत ही खूबसूरत आता है। तो यहाँ से हम खड़े हैं फिर से एक ऐसी जगह पर जो एक फ्यूचर कनेक्टिविटी एक समय में हुआ करती थी और आज के समय में ऑलमोस्ट रियलिटी जो है वो बनने वाली है। पीछे की तरफ नोएडा का हिस्सा है और ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है 1350 किलोमीटर का जैसे हम कह रहे हैं वो है। यहाँ से इसका दिल्ली के अंदर से स्टार्टिंग पॉइंट है और अभी आगे की तरफ यहाँ से जो रास्ता है वो बंद है, लेकिन आप नीचे की तरफ आप देखें तो पूरी तरीके से काम जो है सड़कों पर हो रखा है और क्रैश बैरियर्स, लैंड मार्किंग और नॉइज बैरियर सब कुछ आपको यहाँ पर पूरी तरीके से लगे हुए नजर आएंगे। तो ऑलमोस्ट तैयार है और इसको भी बहुत जल्द यहाँ पर खोला जाएगा और उसके बाद आप डायरेक्टली अभी ये जो फरीदाबाद का हिस्सा है वहाँ से तो स्टार्ट है, लेकिन ये जो दिल्ली का हिस्सा है अभी ऑपरेशनल नहीं है। लगभग 12 किलोमीटर का हिस्सा जो दिल्ली के अंदर आता है वो ऑपरेशनल नहीं है। तो अभी ये जो है DND फ्लाईओवर रिंग रोड महारानी बाग का हिस्सा है, यहाँ से ये जो है साइन बाग से होती हुई आगरा कैनाल की तरफ जाएगी, कालिंदी कुंज को क्रॉस करेगी। तो उसके बाद ये नोएडा को भी जोड़ देगी, फरीदाबाद को भी जोड़ देगी सड़क और उसके बाद 6 स्टेट्स से गुजरते हुए ये एक्सप्रेसवे जाने वाला है। जैसे बता रहे हैं सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इंडिया का बनाया जा रहा है। सामने की तरफ इंटरेस्टिंग से QR कोड भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ये भी एक अलग तरीके का यहाँ पे एडवांस फीचर जो है इस एक्सप्रेसवे पे रहने वाला है। यहाँ पर तो हम जिस तरफ भी नजर डाल रहे हैं सारे हिस्से बने हुए ही हमें नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर काम जो है वो हो चुका है। आगे की तरफ यहाँ पर रोड क्लोज्ड है, लेकिन आप अगर देखें जूम कर तो उस तरफ भी आपको पूरा जो काम है वो हो रखा ही नजर आएगा। लैंड मार्किंग से सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो बहुत जल्द ही उम्मीद है ये जो एक्सप्रेसवे है वो भी ऑपरेशनल यहाँ पर होने वाला है। अलग ही एहसास यहाँ पर जब हम ड्राइव कर रहे हैं तब हो रहा है इस तरीके का। यहाँ पर पहले अगर आप आए होते तो काफ़ी ज़्यादा एक बॉटलनेक हुआ करता था ट्रैफिक जैम का, लेकिन इस तरीके के मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो रहे हैं। और एक और नया जो गिफ्ट है वो दिल्ली को बहुत जल्दी इस एक्सप्रेसवे के रूप में मिलने वाला है। यहाँ पर रोककर हम हल्का सा आपको जो व्यू है वो दिखाएंगे किस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी बाकी जगह से होने वाली है और उसके बाद अपनी ये जो जर्नी है उसे एंड करने वाले हैं। तो आप देखें इस तरीके का यहाँ पर ये जो एरिया है बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया हुआ करता था, जहाँ पर धीरे धीरे कर जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका है। और जब आप यहाँ पर आते हैं ड्राइव करेंगे तो सच में आपको जो मॉडर्न इंडिया है उसकी तस्वीर नज़र आती है। दूर की तरफ जो RRTS है वो भी स्टार्ट हो चुकी है तो वो भी आपको जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से अगर आपको लाजपत नगर रिंग रोड की तरफ कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको ये जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। तो आज तो हम यहाँ पर खड़े हो पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश हर तरफ जाएगी। तो फाइनली हम आज की अपनी इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं और अभी ये जो ड्राइविंग है ये हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ड्राइव कर रहे हैं, उस हिस्से में ड्राइव कर रहे हैं जिस पर अभी तक जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर आप फरीदाबाद की तरफ से आते हैं, जयपुर की तरफ से आते हैं और इस जगह पर आप
कनेक्ट होना चाहते हैं, जो मेन अलाइनमेंट है दिल्ली का, तो इस तरफ से ये जो रास्ता है आउटर रिंग रोड पर आपको कनेक्ट करता है। आप चाहें तो आश्रम का जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है उससे ऊपर की तरफ जा सकते हैं, या नीचे से भी जो रास्ता है उससे जा सकते हैं। ये जो रास्ता है आगे लाजपत नगर की तरफ जाता है, और एम्स जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जैसे हमने बताया ये रास्ता भी यहाँ पर जाता है 6 किलोमीटर पर। आप चाहें तो इसके थ्रू भी पहुँच सकते हैं, और जो बारापुल्ला फ्लाईओवर है उसके थ्रू भी पहुँच सकते हैं। मल्टीपल कनेक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको दी गई है। ये जो ऊपर की तरफ में आश्रम का जो फ्लाईओवर है वो भी इसलिए पहले से ही बनाकर तैयार कर दिया है ताकि यहाँ पर ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो स्मूथ ही रहे। और अभी हम ड्राइव कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा जो फ्यूचर की प्लानिंग थी, एक्सप्रेसवेज की, आरआरटीएस की, मेट्रो के भी काफ़ी कॉरिडोर जैसे आपको बताया ओपन हो चुके हैं। तो दिल्ली का जो फ्यूचर है वो धीरे धीरे कर रियलिटी में कन्वर्ट होता चला जा रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत हद तक यहाँ पर बन चुके हैं, और नए नए प्रोजेक्ट्स इसके साथ में नए इनोग्रेट भी हो रहे हैं, और वो भी अब बनकर तैयार होंगे। लेकिन अभी तक में जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें से काफ़ी कुछ आपको अब दिल्ली के अंदर बना हुआ नजर आएगा, और काफ़ी व्यवस्थित सी नीट एंड क्लीन दिल्ली आपको समय के साथ बहुत ही मॉडर्न कनेक्टिविटी के साथ मिलती है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।